हूँ आपकी दोस्त और चैनल की होस्ट नैना। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ। इस कहानी को सुनते वक्त आप चाहो तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग कर सकते हो। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी। साथ ही दोस्तों, एक और बात, अगर आप चाहो कि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तब में वो पैसे मैं 3 से 4 बार जाकर उनसे ले आई, लेकिन पैसे नहीं दे पा रही थी उन्हें। इसी बीच मेरे पति का भी एक बार तबीयत खराब हो गया। मुझे अचानक से बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ गई। मैं दुकानदार से जाके पैसे ली तो उसने कहा, अब तो मैं दोबारा पैसे नहीं दे सकता, तुम पहले ही इतना पैसे ले चुकी हो और पैसे दे भी नहीं रही हो, और कितने पैसे दूँ। मैंने कहा, बस इस दफ़ा दे दीजिए, मेरे पति बीमार है। उसने कहा, देखो बिंदिया, इस दफ़ा तो पैसे दे दिए, लेकिन 2 दिन बाद मुझे पैसे वापस चाहिए। 2 दिन बाद मैं उसका घर तो गई नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर उसके वहाँ जाऊँगी तो पैसे ही मांगेगा। तो दोस्तों, उसके बाद जानते हैं आप क्या हुआ? सच्ची दास्तान जो मैं आपको बता रही हूँ। काफ़ी दिन ऐसे ही बीत गए। मुझे लगा कि अब तो दिक्कतें हो रही हैं। उस आदमी ने फिर किसी को अपना मेरे घर भेजा। अब वो आदमी आके मुझे सुना के गया। मैं उसके दुकान गई और जाके रोने लगी कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये वो। उसने मुझे बहुत कुछ सुनाया कि पैसे ले नहीं सकती हो, दे नहीं सकती हो, तो ले क्यों गई। इन सब चीज़ों से मैं बहुत बुरा लगा। कुछ देर बाद मेरी पड़ोसन, मैं जब वहाँ से वापस आ रही तो पड़ोसन हंस के जा रही थी। मैंने कहा, तूने पैसे चुका दी उधारी? उसने कहा, हाँ, मैंने तो उधारी चुका दी। मैंने कहा, तेरे भी तो पति बाहर थे, तो तू उधारी कैसे चुकाई? उसने कहा, पैसे से नहीं, किसी और चीज़ से मैंने चुका दी उधारी। मैंने कहा, क्या? तो उसने कहा, औरत है, इतना तो समझती है, समझ जा। मैंने कहा, पर ऐसे कैसे? उसने कहा, देख बिंदिया, बात जैसे तेरी है मेरी भी है, तुझसे ज़्यादा मेरे पैसों की दिक्कत थी, देखो तो पता ही है, मेरे सास भी बीमार पड़ी थी। मैंने कहा, हाँ। तो उसने कहा, पैसे की ज़रूरत थी, और वो आदमी एक नंबर का ऐसा है कि किसी पे भी दीवाना हो जाता है, बड़ा दीवाना किस्म का आदमी है। तो मैंने उससे जाकर कही कि देखो, आप एक काम करो, एक दफ़ा मुझे। तो उसने भी कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ प्यार कर लो, बदले में मैं तुम्हारा पैसा उधारी माफ़ कर दूंगा। मैंने कहा, ये सब बात तो मुझसे वो आदमी नहीं किया। उसने कहा, बिंदिया, तो देखने में खुद ही अच्छी है, उससे जाकर एक बार मीठी बोल तो बोल। मुझे लगा ये मेरी दोस्त मेरी पड़ोसन से ही बोल रही है। दूसरा दिन मैं उस आदमी के पास, जिससे मैंने पैसा लिया था, उस दुकानदार के पास गया, सेठ जी। और सेठ जी से कहा, सेठ जी। तो उसने कहा, क्यों, पैसे चाहिए? मैंने कहा, नहीं सेठ जी, उधारी चुकाना था। उन्होंने कहा, कैसे? मैं अपने आप को देखी, उनको देखी, और देख के ज़रा मुस्कुरा दी। वो समझ गए। मैंने कहा, देखिए, अब मैं ऐसे पैसे तो नहीं चुका सकती, लेकिन पैसे के बदले जो आप चाहो वो ले सकते हो। उनके बातों पर, मेरे बातों पे वो समझ गए। उन्होंने भी मुस्कुरा दी और कही, वाह, अब तो बिंदिया लगती है समझदार हो गई। मैंने कहा, मैं तो पहले से ही समझदार हूँ, आपने ही कुछ नहीं कहा था। दोस्तों, फिर क्या था, उस आदमी ने मेरी बातों को सुन लिया और मैं उसके साथ थोड़ी देर के लिए उसके पीछे जो गलियाना था वहाँ पे गई, थोड़ा देर उसके साथ समय बिताई, फिर आ गई। उसने मुझे ऐसे ही 5-6 बार बुलाई, फिर मेरे पैसे भी चुकता हो गए। अब तो ऐसा था कि हर महीने में उसी के पास से जाके पैसे ले आती। मेरे पति को मैंने कहा कि यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, दूसरे के घर पे जो पैसे आते हैं वो आपको भेज देती हूँ। इस चीज़ से मेरे पति भी खुश हो गए। अब मेरे को मेरे पति का भी चिंता ना था और घर भी सही से चल रहा था। इसी तरह मैंने पैसे लेकर उधार भी चुका दी। दोस्तों, ये थी मेरी ज़िंदगी की दास्तान। आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। टिल देन मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।